Hi everyone. This is Dr. Numeha and I'm a neurologist. तो there is a very common disease known as Parkinson disease और इसमें बेसिकली हमारे ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डोपामीन की कमी हो जाती है. डोपामीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपने मुझे कई बार सुना होगा बोलते हुए बिकॉज एवरीबडी सो फैसिनेटेड अबाउट डोपामीन राइट नाउ. सो आई एम ऑल्सो फैसिनेटेड बाई इट. तो बेसिकली डोपामीन की कमी हो जाती है तो आप क्या नहीं कर पाओगे. बेसिकली इसके कई सारे सिम्टम्स होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप कोई काम नहीं करो. जैसे अभी आप देखो मैंने अपना हाथ ऐसे रख रखा है. मैंने कोई काम मैं नहीं करी. मेरा हाथ ऐसे रखा हुआ है बिल्कुल नॉर्मल. अभी अचानक से क्या होगा मुझे इसमें ट्रेमर्स होने लगेंगे. तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. मैंने हाथ बस ऐसे ऐसे रख रखा है मैंने अपना हाथ और ना इसमें कंपन होने लगे ऐसे. और जैसे हम कोई काम कर रही हूँ तो ये कंपन ठीक हो जा रही है. फिर मैं रख रही हूँ तो फिर से कंपन होने लग जा रही है. तो ये जो इसको बोलते हैं रेस्ट ट्रेमर. रेस्ट ट्रेमर मतलब जब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, उस समय में ट्रेमर होना, उस समय में कंपन होना, वो एक सिम्टम है कि ये हो सकता है पार्किंसन डिजीज़ हो. दूसरी चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा आप स्लो हो गए हो. मतलब देखिए जैसे जैसे हमारी एज ग्रो होती है तो हमारा सारे कुछ हमारे रिफ्लेक्सेस एवरीथिंग गेट्स स्लोअर बिकॉज दैट्स नॉर्मल एजिंग है ना. बट एक ज़रूरत से ज़्यादा स्लोइंग मतलब अगर कोई कपड़ा पहन रहा था फॉर इंस्टेंस अगर मैं लेडी हूँ, मैं साड़ी पहनती हूँ, तो मैं आज के डेट में अगर मैं 30 ईयर्स की हूँ तो मैं फॉर इंस्टेंस 5 मिनट्स में साड़ी पहन लूँगी. एंड बिकॉज मैं बहुत सालों से साड़ी पहनती आ रही हूँ तो मुझे बहुत हैबिट है साड़ी पहनने की. मुझे उतना टाइम नहीं लगता है साड़ी पहनने में, तो मैंने 5 मिनट्स में साड़ी पहन ली. बट इफ व्हेन आई एम 80 ईयर्स ओल्ड तो हो सकता है मुझे 15 मिनट्स लग जाए साड़ी पहनने में बिकॉज नॉर्मल है कि ऑब्वियसली मेरे रिफ्लेक्सेस ने फास्ट नहीं रहेंगे. आई विल नॉट बी दिस स्ट्रॉन्ग एंड माई ब्रेन विल नॉट फंक्शन दिस वेल. बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि 5 मिनट साड़ी पहनने को लगे तो अभी मुझे हाफ एन आवर लग रहा है. तो दिस इज लाइक बहुत टाइम लग रहा है. 1 आवर लग रहा है. किसी को नहाने में 10 मिनट लगते थे, अभी उसको 1 1 घंटा लग रहा है. आप देख रहे हो कि उसको पानी उठा के अपने सर पे डालने में या कपड़े उठाने में ही ज़रूरत से ज़्यादा स्लोनेस. इट इज़ वेरी मच इंडिकेटिव ऑफ पार्किंसन डिजीज. देन अगर आपको अक्सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम क्योंकि वो गट से रिलेटेड होती है, गट में भी डोपामीन का एक्शन होता है, तो ये भी एक मार्कर हो सकता है कि आपको हो सकता है पार्किंसन डिजीज डेवलप हो रहा हो. चौथी चीज़ है कि आपको स्मेल में प्रॉब्लम हो जाएगी. बेसिकली पार्किंसन का जो स्टार्टिंग फेज होता है उसमें आपके ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. तो आपको अगर किसी भी चीज़ की अच्छी या बुरी स्मेल जल्दी नहीं आती, जैसे घर में कुछ जल रहा है और सब लोग बोल रहे हैं कि स्मेल आ रही बट आपको स्मेल ही नहीं आए, तो दैट कुड बी कि आगे जाके आपको पार्किंसन डेवलप होगा. फिर एक बहुत कॉमन चीज़ है विच इज़ स्टिफनेस इन द बॉडी मसल्स. क्या होगा इसमें, जैसे कि आपको कोई भी काम करने में आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस लगेगी. आप मॉर्निंग में उठोगे तो स्पेशली कंधे में दर्द लेके आते हैं पेशेंट्स. बोलते हैं कि हमें वो सालों साल से 2 साल 3 साल तक वो ऑर्थोपेडिक्स में दिखा रहे होते हैं, फिजियोथेरेपी करवा रहे होते हैं, बट पेन किलर पे पेन किलर खा रहे होते हैं, पर उनका पेन ही नहीं ठीक होता. तो शोल्डर में दर्द होना, सुबह आप जब उठते हो सो की नींद खुलती है, आँख आप बेड से नहीं उठाते, आपको सपोर्ट लेके उठना पड़ता है, आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल टाइट स्टिफ सी महसूस होती है, हर जगह पेन होता रहता है, आपको बहुत उदासी हो रही है ज़रूरत से ज़्यादा, अकेले बैठते हो तो रोना आ जाता है बहुत ज़्यादा. और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि रात में जब आप सोते हो तो नींद में आप जैसे कई बार हम नींद में कुछ बोल देते हैं, बट कभी कभार होना ये नॉर्मल, बट बहुत कॉमनली ऐसी आपकी कंप्लेंट है कि आपके हस्बैंड या वाइफ आपके जो स्पाउस है वो आपके साथ सो ही नहीं पाते हैं बिकॉज आप लात मारने लगते हो. आप सपने में जो भी देख रहे हो, सपनों में वो आप एक्ट करने लग जाते हो, एक्ट आउट करने लग जाते हो ड्रीम में. फॉर इंस्टेंस कोई सपने में आप देख रहे हो कि आप घोड़े पे चढ़े हुए हो, तो आप नींद में भी मतलब आप जगे नहीं हुए हो, आप नींद में हो, बट आप ड्रीम इनैक्टमेंट कर रहे हो. तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ये बहुत कॉमनली है कि पार्किंसन डिजीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं. तो अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो प्लीज़ सी योर डॉक्टर, क्योंकि पार्किंसन एक ऐसी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है जिसमें हमारे को बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके लिए कर सकते हैं. तो प्लीज़ विजिट एंड